हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज रिति झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट इन वन शॉट। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है आपके में, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके में टॉपिक नहीं आता है, तो इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट को कवर करने वाले हैं आज। इससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करवा दिया है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक बार जो नए बच्चे हैं उनको हम बताते हैं। बेटा, ये उन बच्चों के लिए बैच है, आपको दिख रहा है ये अचीवर्स बैच की सीरीज चल रही है हमारी। किन बच्चों के लिए है? जो क्लास फिफ्थ में है, अभी अगले साल क्लास सिक्स में जाने वाले हैं। क्लास सिक्स के साथ साथ वो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इन सब में से किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये बैच उन सब के लिए एक फाउंडेशन बैच होने वाला है। क्या होने वाला है? ये बैच उन सबके लिए एक फाउंडेशन बैच होने वाला है, ठीक है। इस बैच के साथ साथ आप सभी चीजों की तैयारी कर सकते हैं। आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना ही हमारा मोटो है कि आपका फाउंडेशन जो है, आपकी बेसिक्स जो है वो इतने स्ट्रांग हो जाए कि आप किसी भी एग्जाम के लिए इजीली आप जो है किसी भी एग्जाम में जा पाए, अपीयर हो पाए और एग्जाम दे पाए और उसमें रिजल्ट भी लेके आ पाए, ठीक है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका इस टाइप के सभी एग्जाम के लिए जो कि आप क्लास सिक्स में जाके देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए बेटा। देखो, सबसे पहले अब आप इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपए हैं। आपने ये 1,000 रुपए किसको दे दिए? आपने ये 1,000 रुपए दे दिए बैंक को। बैंक को आपने बोला कि मेरे पास 1,000 रुपए हैं, आप इस 1,000 रुपए को जमा कर लीजिए, डिपॉजिट कर लीजिए। क्या बोला आपने? डिपॉजिट कर लीजिए। बैंक ने 1,000 रुपए आपके जमा कर लिए। कितने टाइम पीरियड के लिए जमा किए? 1 ईयर के लिए। कितने टाइम पीरियड के लिए जमा किए? 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर, जब आपको बैंक जो है वो मनी देगी ना वापस, तो बैंक को, क्योंकि आपने अपने पैसे दिए थे रखने के लिए, आपके जो पैसे आपने बैंक में दिए रखने के लिए वो 1 साल के लिए बैंक के हो गए। तो बैंक उसको अपने किसी भी तरह से, उसके अपने किसी भी यूज में यूज कर सकता है, ठीक है। मतलब बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, अगर आपने उसको अपनी मनी दी है रखने के लिए, आपने अपने पैसे दिए हैं रखने के लिए, तो जितने टाइम पीरियड के लिए आपने उसको वो पैसे दिए हैं उतने टाइम पीरियड के लिए वो पैसे उसके हैं। 1,000 आपने 1 ईयर के लिए दिया तो 1 ईयर के लिए वो पैसे बैंक के हो गए, या जिस भी इंस्टीट्यूशन को आपने दिए उसके हो गए। तो 1 ईयर उसने आपके पैसे को यूज किया। तो क्योंकि उसने आपके पैसे को यूज किया 1 साल तक, तो 1 साल के बाद जब वो आपको देगा तो वो आपको ये 1,000 में कुछ पैसे ऐड करके देगा। 1,100 रुपए दिए उसने, मान लो कितने दिए, ये मान लो कि उसने कितने दिए, 1,100 दिए। तो देखो, आपने 1,000 रुपए सबमिट करवाए थे और आपको मिले कितने? आपको मिले 1,100। आपने 1,000 सबमिट करवाया था और आपको मिले कितने? 1,100 मिले। तो कितने रुपए का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट मिला? 100 रुपीज क्या मिल गया आपको? एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा अमाउंट क्या मिल गया? 100 रुपीज आपको एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला टाइप तो क्या होता है कि यहाँ आपने देखा है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने 1,000 रुपए जमा कराए, डिपॉजिट करवाए। पहला तो होता है कि आपने डिपॉजिट करवाया, कुछ मनी आपने डिपॉजिट करवाया, 100 रुपए मान लो डिपॉजिट करवाया, और ये 100 जो है वो आपको बढ़ के कितने मिल गए? 120 मिल गए, ठीक है। तो यहाँ आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? +20 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको मिले, राइट। एक होता है कि मान लो आपने उधार लिया, आपने बैंक से लोन लिया, बोरो किया आपने पैसे। अब बोरो का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपने लोन लिया बैंक से, ठीक है। लोन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, किस चीज के लिए आप लोन ले रहे हैं। मान लो आपने कोई लोन लिया और आपने लोन लिया था 10,000 का बैंक से। अब बैंक ने आपको 10,000 रुपए दिए। कितने टाइम के लिए दिए? मान लो 1 ईयर के लिए दिए, मान के चलो 1 ईयर के लिए दिए। अब बैंक ने बोला कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद आपको मेरे को 10,000 से थोड़ा ज्यादा रिटर्न करना पड़ेगा। कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 11,000 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा। कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 11,000 रिटर्न करना पड़ेगा, ये आपको बैंक ने बोला। मतलब मैंने आपको दिए पैसे, अब आपने अपना काम कर लिया पैसों से। जिस भी चीज के लिए आपने पैसे लिए थे, आपने होम लोन के लिए लिए थे तो आपने घर बना लिया, आपने बिजनेस के लिए लिया था तो आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, आपने कार लोन लिया था तो आपने कार ले लिया। जिस भी चीज के लिए आपने पैसे लिए थे वो चीज आपने कर लिया। अब जब वो चीज आपने कर लिया तो वो करने के बाद आपको, अब आपका काम तो हो गया, लेकिन मैंने तो आपको पैसे निकाल के दिए थे ना अपने जगह से। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा था? मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था? मिल रहा था आपको पैसा, और यहाँ पे आपको देना पड़ रहा है।
यहाँ पे देना पड़ा आप। तो इंटरेस्ट दो टाइप से होता है, एक हमें मिलता है, मिलता कब है, जब हम पैसे किसी को देते हैं। जब आप किसी को पैसे दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पर जब आप किसी से पैसे लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ। ये होता है इंटरेस्ट, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब वो नाम से पता चल रहा है कि सिंपल है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज सेम। अब प्रिंसिपल अमाउंट होता क्या है वो मैं अभी आपको वो भी समझा दूंगी। प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज सेम। प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे P R और T क्या है वो हम यहाँ लिख देते हैं, और उनको समझाएंगे भी, ऐसा नहीं है समझाएंगे नहीं। ठीक है, P4 होता है प्रिंसिपल, ये सब आपको समझाया भी जाएगा। ठीक है, R4 होता है रेट, और T4 होता है टाइम। ठीक है, अमाउंट क्या चीज होती है? अमाउंट जो होता है वो हमेशा फाइनल मनी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइनल मनी को रिप्रेजेंट करता है अमाउंट। ठीक है, तो फाइनल मनी का मतलब, जैसे कि मैंने डिपॉजिट करवाए थे 1000 रुपए। ठीक है, और मुझे इंटरेस्ट लग के आफ्टर 1 ईयर मुझे पैसा कितना मिल रहा है, या इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इंटरेस्ट पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि मैंने 1000 रुपए जमा कराए थे, और मुझे जो है वो इंटरेस्ट कितना मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया मुझे इस पे 100 रुपए का। 100 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिल गया, तो ये दोनों जुड़ के कितना मिले मेरे को लास्ट में? मेरे को 1100 मिले। तो ये 1100 जो होता है ना बेटा, जो आपको लास्ट में मिले, ये मैंने कितने टाइम के लिए जमा कराया था? ये जो पैसे हैं वो मैंने कितने टाइम के लिए जमा कराए थे? 1000 रुपए। मान लो मैंने 1000 रुपए 2 साल के लिए जमा कराए थे। कितने टाइम के लिए? 2 साल के। तो 2 साल बाद मेरे को इतने रुपए मिल रहे हैं, 1100 रुपए। तो ये जो 2 साल बाद मेरे को पैसे मिल रहे हैं ना, यही मेरा क्या होता है? अमाउंट, फाइनल मनी। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है? फाइनल मनी। तो ये फाइनल मनी ही क्या होता है? फाइनल मनी ही हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अमाउंट निकालते कैसे, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। मान लो कि आपको इंटरेस्ट पता है और आपको प्रिंसिपल पता है। आपको क्या पता है? प्रिंसिपल पता है और इंटरेस्ट पता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है? प्रिंसिपल है, ये जितना मैंने जमा कराया था वो प्रिंसिपल होता है, और ये इंटरेस्ट था आई। इन दोनों को जोड़ा है ना, पी और आई को जोड़ा है, तो मुझे 1100 पता लग गया। मैंने क्या क्या जोड़ा था? पी को जोड़ा था और आई को जोड़ा था, तो मेरे पास क्या आ गया था? अमाउंट आ गया था। अमाउंट ए इज इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। ठीक है, चलिए देखिए अब प्रिंसिपल होता क्या है, मैं अलग से एक बार आपको समझा देती हूँ प्रिंसिपल क्या होता है। देखो प्रिंसिपल बेटा वो इनिशियल अमाउंट होता है जो कि आप शुरू में जमा कराते हैं या फिर शुरू में उधार लेते हैं। इनिशियल अमाउंट, ठीक है, जो कि आपने शुरू में डिपॉजिट कराए थे, ठीक है, या फिर आपने शुरू में क्या किए थे? बोरो किए थे किसी से। ठीक है, तो जितने पैसे लिए थे या जितने पैसे दिए थे उसी को हम क्या बोलते हैं? जो कि इनिशियली था, जो जिससे शुरुआत की थी। जितने, मानो मैंने 100 रुपए जमा कराए बैंक में, तो मैंने 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो कई बार प्रिंसिपल निकालना पड़ता है, तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पढ़ लिया बेटा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब पी निकालना है, मालूम इसमें से क्या निकालना है? पी निकालना है। तो अगर इसमें से पी निकालना है तो पी को यहाँ छोड़ दो, आर उधर चला जाएगा, टी भी उधर चला जाएगा, और 100 भी उधर चला जाएगा। आई इतनी बात समझ? तो अगर ये सब चले जाएंगे तो ये सब उधर जाके क्या बनेंगे? देखो 100 उधर जाएगा तो 100 यहाँ पे क्या है? डिवाइड में है, इधर किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ऊपर चला जाएगा, मतलब नीचे है डिनोमिनेटर में ना, 100 क्या है? डिनोमिनेटर में, तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ऐसा ही इंटू 100 हो जाएगा। और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा? आर और टी। ये जो आर है यहाँ पे, ये और टी, ये किसमें? न्यूमरेटर में है, तो ट्रांसपोज होके नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, आर और टी। ये बन गया फॉर्मूला किसका? पी का, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल निकालना होता है तो ये फॉर्मूला होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। इसी तरीके से अब रेट देखो, रेट क्या होता है? जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दे रखा है कि किसी ने 1000 रुपए बैंक में जमा कराए,
बैंक 1000 रुपए का एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आपको ये इजी लगेगा एक बार समझने के लिए, बाद में क्वेश्चन बहुत टाइप के हैं, ये समझने के लिए है। तो 1000 रुपए आपने बैंक में जमा करा है, बैंक ने बोला कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। कितना इंटरेस्ट दूंगा? 10% इंटरेस्ट दूंगा, ये आपको बैंक ने बोला। तो ये 10% किसका मिलता है आपको? ये 10% किसका? 10% ऑफ वॉट? इस वॉट का क्या जवाब है? 10% कितने का आपको मिल रहा है? ठीक है, 1000 रुपए का। कितने का? 1000 रुपए का। प्रिंसिपल अमाउंट का मिलता है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 1000। तो परसेंट डबल जीरो क्लियर होता है। तो ये 10 × 10 हो जाएगा, और 10 × 10 कितना होता है? 100 रुपए। मतलब एक साल बाद ये 1000 रुपए जो है ये कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? इस 1000 रुपए में एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? ये 1000 रुपए तो मैंने दिए थे, और एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 100 रुपए। तो मतलब एक साल बाद मुझे 1100 रुपए मिलेगा। एक साल बाद मुझे कितना मिलेगा? 1100 रुपए मिलेगा। तो ये जो 10% यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है ना, ये परसेंटेज में जो चीज दे रखी है मेरे को, जिसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये इंटरेस्ट 100 रुपए कैसे आए? कैसे कैलकुलेट कर लिया मैंने, बताइए? किसके ऊपर कैलकुलेट किया हमने? इसको रेट के ऊपर कैलकुलेट किया। तो ये जो परसेंटेज में आपने ये जो चीज कैलकुलेट की ना, ये 10%, ये जो कैलकुलेट हुआ है ना, यही क्या होता है? रेट होता है। यही क्या होता है? रेट होता है। ठीक है, अब वापस से रेट का भी फॉर्मूला देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब रेट का फॉर्मूला निकालना है तो उसको यहीं पे छोड़ देंगे। जिसका फॉर्मूला निकालना है वो अपनी जगह पे रह जाएगा, बाकी पी ये सब उधर चला जाएगा। तो 100 जो है वो डिनोमिनेटर में है, वो एस आई के साथ आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। और जो दो चीजें रह रही है यहाँ पे, P और ये T, ये दोनों न्यूमरेटर में है, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ये बन गया R का फॉर्मूला, मतलब रेट का फॉर्मूला। आई बात समझ? तो ये रेट का फॉर्मूला है। आगे टाइम, तो टाइम तो आपको पता है जितने साल के लिए दिया जा रहा है। 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स। ठीक है, ये भी हो सकता है। आई बात समझ? ठीक है, तो अब टाइम का फॉर्मूला निकालना है, तो वापस से आप किसका फॉर्मूला लिख लो? पहले पहले तो आप लिख लो नॉर्मल, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये आपको याद होना चाहिए। बाकी सारे फॉर्मूले आपको नहीं भी याद है तो आप बना सकते हो। अब टाइम का ढूंढना है तो टाइम यही छोड़ दो। जिसका ढूंढना है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम अपनी जगह पे छोड़ देते हैं। ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के बाद। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब ये P और ये जो R है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे किस में आ जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। P इंटू R, और ये बन गया टाइम का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? टाइम का फॉर्मूला बन गया। आई बात समझ? क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है? अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से। देखिए, अब बैंक ऑफर्स अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। पर एनम क्या? ये जो पर एनम वर्ड है ये आपको कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है पर एनम, कई बार ऐसे भी मिल सकता है P.A, ये भी मिल सकता है। तो इसका मतलब भी पर एनम होता है, समझ जाना है। और पर एनम किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 ईयर को, मतलब एक साल के लिए। पर एनम मतलब हर साल, मतलब एक साल में कितना वो मिल रहा है वो बता रहा है आपको। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है, तो मतलब आर दिया हुआ है 5%। ठीक है, आपको पी दे रखा है, कितने पैसे डिपॉजिट, देखो डिपॉजिट बोल रहा है, कितने डिपॉजिट किए थे? 2000 रुपए, तो वो क्या है? प्रिंसिपल है। 2000 क्या हो गया? प्रिंसिपल। टाइम आपको दे रखा है कितना? 3 इयर्स। कितना दे रखा है टाइम? 3 इयर्स। निकालना क्या है? हाउ मच इंटरेस्ट? इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है बताओ? 2000 रुपए। इंटू आर कितना है बताओ? 5। इंटू टी कितना है बताओ? 3 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब कितना आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट बताइए? 20 × 5 × 3। तो 5 3 जा कितना होता है? 5 3 जा होता है 15। 20 × 15, 15 2 जा 30। ये आ जाएगा 300 रुपीज। कितना इंटरेस्ट आ गया? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? 300 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी था, मतलब आप देखिए कितना इजी, कुछ करना ही नहीं है, वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए चलिए। इफ यू इन्वेस्ट ₹5000, तो ये क्या काम करेगा? आपका प्रिंसिपल का काम करेगा। 5000 रुपीज ऑफर्स अ सिंपल इंटरेस्ट रेट। रेट आपको दे रखा है कि रेट कितना है? 6% पर एनम फॉर 2 इयर्स। टाइम आपको क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 2 इयर्स। निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
बार बार सॉल्व करते वक्त प्रैक्टिस के टाइम पे फॉर्मूला लिखना है, ताकि फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए। जितने बार आप लिखते हैं ना बेटा, उतने बार वो चीज आपके दिमाग में जो है वो सेट होती जाती है। आर कितना है 6, टाइम कितना है 2, अपॉन कितना है ये 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। कितना आया आपके पास, आ गया 50 × 6 × 2। तो एस आई इज इक्वल्स टू 50 × 6 × 2 जा 12, और 12 5 जा कितना होता है, 12 5 जा होता है 60। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 600 रुपीज। कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 600 रुपीज इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। इफ यू स्टार्ट विथ अ प्रिंसिपल ऑफ 2500, अब आपको प्रिंसिपल बता ही दिया है इन्होंने, 2500 रुपए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट, अच्छा इसमें इंटरेस्ट आपको गिवन है कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 375 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। टाइम दे रखा है कितना, 3 ईयर। रेट बताना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, रेट आपको बताना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, यही होता है फॉर्मूला। तो चलिए पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। एस आई मतलब इंटरेस्ट कितना है 375 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100, अपॉन कितना है, पी कितना है 2500, और मल्टीप्लाई में आपको टाइम दे रखा है कितना, 3 ईयर्स। चलिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, 25 से इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, या ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 25 से काटेंगे तो 25 5 जा 125। तो कितना आ जाएगा रेट, 5%। रेट कितनी आ गई बेटा, रेट आ गई 5% इज दी करेक्ट। बहुत ही इजी, फॉर्मूला डालना है, फटाफट से सॉल्व करना है। यू वॉन्ट टू अर्न रुपीज 240 इन सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है कितना, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया है 240। इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट, रेट आपको दे रखा है 4%, एंड यू प्लान टू इन्वेस्ट फॉर 3 ईयर्स, और आपको टाइम दे रखा है कितना, 3 ईयर्स का। हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। सारी वैल्यूज डालेंगे हम। एस आई कितना है 240 × 100 अपॉन आर इंटू टी, तो आर है 4 और टी है 3। चलिए, अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उन सबको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 3 से ही कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बताइए आप। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, और जीरो ये हो रहा है, और ये 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 जा 20 आ जाएगा ये। तो ये आ गया आपके पास 2000 रुपीज। कितना आ गया प्रिंसिपल, 2000 रुपीज। 2000 रुपए आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। पूछा था आपसे हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 2000 रुपए आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। योर फ्रेंड बोरोड 1000 फ्रॉम यू, मतलब आपके फ्रेंड ने आपसे पैसे लिए कितने, 1000। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 फॉर 2 ईयर्स। टाइम आपको दे रखा है 2 साल का, एट इंटरेस्ट रेट ऑफ, रेट आपको दे रखी है 6%। हाउ मच टोटल अमाउंट, अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट से पहले आपको इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यूज डालो इसके अंदर, 1000 इंटू 6 इंटू टाइम कितना है 2, अच्छा ये 1000 है सॉरी, और नीचे 100। अब ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास, 10 × 6 × 2, तो 6 2 जा 12 और 10 120 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 120 रुपीज। पूछ क्या रहा है आपसे, अमाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, यहाँ से देखो 1000 रुपए प्रिंसिपल है, तो 1000 रुपए उसमें ऐड करना है 120, तो कितना हो जाएगा ये 1120। कितना हो जाएगा, अमाउंट 1120 इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए फटाफट से। यू डिपॉजिट रुपीज 3000, अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 3000 रुपए आपने डिपॉजिट किए थे एक बैंक अकाउंट पे। इंटरेस्ट रेट दे रखा है आपको कितना, 3% पर एनम। आफ्टर 1 ईयर हाउ मच इंटरेस्ट विल यू अर्न। अब आपको 1 साल की बात पूछ रहा है, मतलब टाइम भी आपको दे दिया है यहाँ पे 1 ईयर। ठीक है, हाउ मच इंटरेस्ट विल यू अर्न, तो इंटरेस्ट आपको कितना आएगा ये पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल, अच्छा इंटरेस्ट आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें निकालना ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है 3000 रुपी, आर कितना है 3, टाइम कितना है 1 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई,
इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास, इंटरेस्ट आ गया 30 × 3 × 1, तो 1 का तो कोई सेंस नहीं है, 30 × 3 क्या हो जाता है, 3 3 जा 9 and 0, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 90 रुपए, कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, 90 रुपए इज द करेक्ट आंसर, 90 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। यू इन्वेस्ट 2000 रुपीज, तो प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2000 रुपए एंड अर्न 300 रुपीज, और आपको इंटरेस्ट भी दे दिया है कितना है, 300 रुपीज। इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 5%, अब आपको रेट भी दे रखा है कितना है, 5% का रेट है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, टाइम आपको दे रखा है, हाउ मेनी ईयर्स वॉज द मनी इन्वेस्टेड, कितने टाइम के लिए आपने मनी क्या है इन्वेस्ट की। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट कितना आपको दे रखा है, 300 रुपए, इंटू 100 अपॉन पी, पी क्या दे रखा है आपको 2000, इंटू आर, आर क्या दे रखा है आपको 5%। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब किससे और क्या कैंसिल आउट हो रहा है बताओ, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 30 को कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम जाएगा बताओ, 5 6 जा 30 होता है, ठीक है, और 2 से काटोगे तो इससे 3 टाइम्स जाएगा। तो टाइम कितना आ गया आपके पास, सब कुछ मैंने काट दिया है, टाइम कितना आ गया है, 3 ईयर्स। टाइम कितना आ गया है, टाइम आ गया है 3 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 4000। अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4000 रुपीज, टाइम दे रखा है कितना, 1 ईयर, टाइम क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 1 ईयर एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, रेट दे रखा है कितना, 5% का। निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है दोबारा से, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। सारी वैल्यूज डाल देते हैं या हम इधर डाल देते हैं ताकि आपको कैंसिल आउट करने पे दिखे। तो पी कितना है हमारे पास 4000 रुपीज, इंटू आर कितना है 5, इंटू टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100। चलो 10 से 10 कैंसिल आउट हो रही है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो रही है, 40 इंटू 5 इंटू 1, तो इंटू 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 200 रुपीज। कितना आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 200 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज बेटर ऑप्शन, अब ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, इन्वेस्टिंग 2000 रुपए एट 7% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, ये बेटर है, या फिर और इन्वेस्टिंग 2000 रुपीज एट 6% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। दो कंडीशंस आपको दे रखी है और आपको बोला दोनों में कंपेयर करके बताइए कौन सा बेटर है, ठीक है। तो पहले ए देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, उसमें क्या बोल रहा है, इन्वेस्ट करना है, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है आपको 2000 रुपए, रेट आपको दे रखा है 7%, और आपको टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो पी इंटू आर इंटू टी करते हैं हम, 2000 इंटू आर कितना है 7, इंटू टाइम कितना है 3 अपॉन क्या दे रखा है आपको 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 जा 21 होता है, तो 20 इंटू 21 करेंगे तो हम कितना आएगा, 21 2 जा 42, 420 रुपीज मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 420 रुपीज। ये फर्स्ट कंडीशन में ये आंसर आया आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, सेकंड कंडीशन निकालना है, क्या निकालना है, अब आपको सेकंड कंडीशन निकालना है। सेकंड कंडीशन में आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 2000 रुपए, ठीक है। आपको रेट दे रखा है कितना, 6%, आपको टाइम दे रखा है कितना, 4 ईयर्स, ठीक है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, पी है 2000, इंटू आर, आर क्या है 6, इंटू टाइम टी क्या है 4 ईयर्स अपॉन 100, फिर से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 इंटू 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 24, और 24 2 जा कितना होता है 48, 480 रुपीज कितना आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। पूछ रहा है कौन सा बेटर है, किसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, बताओ कौन सा बेटर ऑप्शन है, ये बेटर ऑप्शन है, ये क्या है, ये बेटर ऑप्शन है। देखो आपने कितने इन्वेस्ट किए, 1200 रुपीज, तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1200, इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है 6% पर एनम, इंटरेस्ट आपको दे रखा है कि 216 रुपए तो इंटरेस्ट मिला है, देखो पर एनम एंड अर्न 216 इन इंटरेस्ट, ये बोल रहा है। हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कि टाइम पूछ रहा है आपसे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। वैल्यूज पुट करो सारी, तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 216 इंटू 100 अपॉन पी दे रखा है आपको 1200, इंटू आपको पी के बाद क्या दे रखा है, और आर दे रखा है 6।
तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गई, इतना तो दिख गया। चलिए अगर इतना दिख गया है तो आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। 216 दे रखा है ऊपर, ऊपर बाकी कुछ नहीं है, नीचे 12 इंटू 6 दे रखा है। अब मैं इनको आपको काट के बताती हूँ कि मैं कैसे काट रही हूँ। 6 से इसको काटोगे तो 36 टाइम कटेगा। कितने टाइम कटेगा? 36 टाइम कटेगा। क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया 36 और नीचे बच गया 12। इससे इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा? 3 टाइम्स कटेगा। तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया 3 इयर्स। कितना आ गया टाइम? टाइम आ गया 3 इयर्स इज दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। यू वॉन्ट टू अर्न ₹150 इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आपको बता दिया है पहले से ही कि ₹150 इंटरेस्ट होना चाहिए। बाय इन्वेस्टिंग फॉर 3 इयर्स, टाइम आपको दे रखा है कितना? 3 इयर्स का। एट द रेट ऑफ 5%, रेट दे रखा है किसका आपको? रेट दे रखा है आपको 5%। हाउ मच मनी शुड यू इन्वेस्ट, कितना मनी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 टाइम इंटू आर। टी इंटू आर या आर इंटू टी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखते हैं। तो 150 इंटू 100, टाइम आपको दे रखा है कितने? 3 इंटू रेट दे रखा है आपको 5। ये 5 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा? ये 5 3 जा 15, 30 आ जाएगा। ये आगे क्या आया देखो, P इज इक्वल टू, मैं बताती हूँ आपको, 30 इंटू 100। और यहाँ नीचे आ रहा है 3 से 30 को काट देंगे 10 टाइम्स। तो P इज इक्वल टू 10 इंटू 100 आ रहा है। और P इज इक्वल टू 10 इंटू 100 कितना होता है? ₹1000। प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास? प्रिंसिपल आ गया ₹1000 इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट, अब आपको रेट गिवन है, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितनी है? 7%, एंड यू इन्वेस्ट ₹3500, और आपको प्रिंसिपल दे रखा है कि कितना आपने इन्वेस्ट किया था? ₹3500 आपने इन्वेस्ट किया था फॉर 2 इयर्स, टाइम गिवन है 2 इयर्स। हाउ मच इंटरेस्ट विल यू अर्न? अब आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये T है, T, इसको और कुछ मत समझ लेना, ये T है, टाइम। ठीक है। तो P कितना दे रखा है आपको? 3500। इंटू आर कितना दे रखा है आपको? 7%। इंटू टाइम कितना दे रखा है आपको? 2 साल। मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हो गया 35 इंटू 7 इंटू 2। 7 2 जा 14, 35 इंटू 14, तो ये कितना आएगा? आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5 4 जा 20, जीरो को कैरी, 4 3 जा 12 एंड 2 14, और 1 से करोगे तो 35, 0 5 और 4 9, 490। कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट ₹490 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ? इसी के साथ आपके सिंपल इंटरेस्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे कि प्रिंसिपल का क्वेश्चन बन जाता है, रेट का क्वेश्चन बन जाता है, टाइम का क्वेश्चन बन जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट का खुद का क्वेश्चन बन जाता है। ये 4 टाइप बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। मैंने चारों ही आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारा खत्म होता है। खत्म नहीं होता है, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या लेके आएंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे। इन सबकी PDF जो है बेटा, वो नवोदयम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल। क्या नाम है उसका? नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल। और अगर आपको नाम से नहीं मिलता है टेलीग्राम पे, तो आपको क्या करना है? आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे क्या होता है बेटा? वीडियो के नीचे होता है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करिए, जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको डाउनलोड करिए। सारे PDF क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको क्या करना है? आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जाना है आराम से, उसको क्या कर लेना है? आराम से उसको डाउनलोड कर लेना है और आराम से पढ़ना है। एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए। अपने स्कूल मेट्स, क्लासमेट्स, कोचिंग मेट्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ वीडियो को शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, बिना सब्सक्राइब किए और बिना बेल आइकन दबाए नहीं जाना है।
तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम एनसीईआरटीज लेके आ रहे हैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के बच्चों के लिए। एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आपको हर एक एक्सरसाइज मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।